क्या आपको भी इन जगहों पर दर्द रहता है? तो अक्सर ये प्रेग्नेंट महिला के साथ ऐसा होता है कि उस गर्भवती महिला को इन सब बॉडी पार्ट्स में पेन होता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ कि जब मैं प्रेग्नेंट थी पिछले साल, तो मुझे इन सब अनुभवों को झेलना पड़ा था और मुझे बाद में पता चला कि ये प्रेगनेंसी के कारण हो रही है। शुरू के दिनों में मुझे पैरों में क्रैम्पिंग शुरू हो गई थी, खासकर एड़ियों के जगह पे। जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे एड़ियों के जगह पे हल्की हल्की सी क्रैम्पिंग होती थी। मैं उसे बहुत दबाती थी लेकिन वो दर्द नहीं जाता था। ये लगभग 10 से 15 दिनों तक मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, और ये डेट के पहले वाले मैं बता रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होता था, एड़ियों में दर्द होना शुरू हो जाता था। अब ये 10 से 15 दिनों के बाद से ये लक्षण तो ख़त्म हो गया, या कम हो गया कह लें, हल्के हल्के कम होके ख़त्म हो गए। नेक्स्ट मुझे ये हुआ कि मुझे सिर में अब दर्द रहने लगा, और ये था कब? जब हार्मोनल इफ़ेक्ट शुरू हुआ, यानी प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन्स बनना शुरू हुआ, और इस वजह से मुझे हेडेक फील होने शुरू हो गई। ये हेडेक हल्की सी आती थी फिर चली जाती थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक परेशान करती थी, बिल्कुल भी नहीं। हल्की हल्की होती थी, सिर थोड़ा सा भारी रहता था, और जब मैं ऑयलिंग करती थी तो थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। लेकिन फिर शाम के समय ये बहुत ज़्यादा लक्षण मुझे परेशान करती थी कि मुझे हेडेक हो रही है। ये डेट के आसपास वाले मेरे लक्षण हैं। पेट में अजीब सी गर्मी होने लगती थी, ऐसा लगता था कि मैंने कुछ ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा ली हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा ली हैं, इस वजह से पेट में बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बन गई। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। मेरे जो डाइट्स हैं वो बहुत ही सिंपल थे, दाल चावल हरी सब्जी, क्योंकि मुझे कुछ और खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। आप ये भी कह सकते हो कि मेरी फूड क्रेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी, जो कि मैं गोलगप्पे चाट बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, लेकिन मेरी फूड क्रेविंग्स उन महीने बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी। मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, और मेरा मुंह का टेस्ट इतना ख़राब हो चुका था उस वक्त कि मैं कुछ भी खाती थी तो उसका मुझे टेस्ट बिल्कुल 50% कम महसूस होता था। मतलब जो चीज़ें बहुत टेस्टी हैं उसका 50% वो टेस्ट कम हो चुका है। तो ये भी प्रॉब्लम मेरे साथ बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो चुका था, मेटेलिक टेस्ट हो चुका था। मुंह में बहुत ज़्यादा स्पिट बनने लगे थे, मतलब थूके बहुत ज़्यादा आने लगी थी, पानी बहुत ज़्यादा बनने लगे थे। मैं कुछ भी वीडियो वगैरह शूट नहीं कर पाती थी। मैं अगर वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है। आप सोच सकते हो ये कैसी अजीबोगरीब मुझे लक्षण दिखने शुरू हो चुकी थी। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब ये आप लक्षण हो, ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आप पानी पीना छोड़ दोगे, नहीं, लेकिन आपको पानी नहीं पीना छोड़ना है, आपको पानी रिक्वायर्ड अमाउंट में पीते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट था कि पेट में दर्द होना। ये जो पेट में दर्द कह लें या क्रैम्पिंग कह लें, ये इम्प्लांटेशन के समय ही हुआ था मुझे, जो कि आपके डेट से हो सकता है कि 5 से 6 दिन पहले आपको अनुभव हो ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प। तो आप अगर नज़रअंदाज भी कर दे तो कोई बात नहीं है, आप डेट मिस जब होगा आप टेस्ट करोगे तो खुद जान जाओगे कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इम्प्लांटेशन क्रैम्प सभी महिलाओं को आता है, बिल्कुल भी नहीं, सभी को नहीं आता है। गिने चुने जो नोटिसेबल होते हैं उनको हल्का फुल्का नोटिस हो जाता है, लेकिन कई बार इम्प्लांटेशन होता है और ये आपको पता भी नहीं चलता है। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।